परमात्मा का भजन बहुत जरूरी है। जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन जरूरी है, उसी प्रकार आत्मा के लिए भजन जरूरी है। एक बार परमात्मा प्रभु श्री राम जी ने समस्त अयोध्या वासियों को बुलाया और समस्त अयोध्या वासियों को बुलाकर परमात्मा प्रभु श्री राम जी कहने लगे। परमात्मा प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि मेरा प्रिय और मेरा हितकारी वही होगा जो मेरी बात मानेगा। कैसी मेरी बात मानेगा? कहते हैं कि अरे सोई प्रिय, अरे सोई शिवा का प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मान रोई। मेरा प्रिय मेरे हितकारी वही होगा जो मेरी बात अर्थात मेरा अनुशासन मानेगा। क्या अनुशासन मानेगा? भगवान कहते हैं कि हमें जो एक मनुष्य शरीर मिला है, जैसे किसी को अगर नदी पार करना है तो नदी पार करने के लिए उसे नाव की आवश्यकता होती है। उसे नाव की आवश्यकता होती है। नाव में वो बैठ जाता है और नाव में बैठ करके वो नदी पार हो जाता है। उसी प्रकार जो हमें मनुष्य शरीर मिला है, ये भव सागर से पार होने के लिए नौका है। अर्थात हमें भव सागर से पार होने के लिए एक नौका के रूप में मिला है, और जो जीव आत्मा है वो इसका नाविक है। इसलिए परमात्मा प्रभु श्री राम जी ने समस्त अयोध्यावासियों को बुला करके कहा, वो सबके सामने कहते हैं, अरे बड़े भागे मानस तन पावा, शौर दुर्लभ शद ग्रंथन गावा। कि बड़े भाग मानस तन पावा, ओ शौर दुर्लभ शद ग्रंथन गावा। परमात्मा प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि भैया बड़े भाग्य से एक मनुष्य शरीर मिला है, और कहते हैं ये शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। अब इस शरीर के लिए देवता क्यों तरसते हैं? देवता इसलिए तरसते हैं क्योंकि देवताओं का जो पद है वो वहीं तक सीमित है, लेकिन मनुष्य अपने बल पर, अपने भक्ति के बल पर और अपनी तपस्या के बल पर देवताओं से भी ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता भी ललायत रहते हैं, क्योंकि इस मनुष्य शरीर के द्वारा उत्तम पद की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए देवताओं को भी इच्छा होती है कि काश हमें भी मनुष्य शरीर मिल जाता। क्यों? क्योंकि वो देवता जिस पद पर प्रतिष्ठित हैं उसी पर हैं।